रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में रात होने के बाद नज़ारा नहीं किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज रात 10:30 बजे होगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण 12:42 पर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, कब तक झगड़ालू पड़ोसियों की तरह लड़ते रहेंगे। भारत के साथ बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात चाहते हैं। सबसे पहले मसला कश्मीर हल होना चाहिए। मोदी समझते हैं कश्मीर का मसला हल किए बगैर बाहिनी ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं, तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौरा। कैडेट कॉलेज के तलबा और असातिज़ा से खुसूसी नशस्त। मार्का हक में भारत को शिकस्त देने पर शुरा ने अफवाज पाकिस्तान को शानदार खैराज तहसीन पेश किया। शुरा ने कहा, भारत ने दोबारा किसी जारहियत की कोशिश की तो उसे हजीमत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अफगान अबूरी हुकूमत को बगराम एयरबेस वापस करने की धमकी। कहा, अफगानिस्तान को बगराम एयरबेस वापस अमेरिका के हवाले करनी होगी। अफगान क़यादत ने ऐसा ना किया तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। ट्रंप ने कहा, बगराम एयरबेस उन्होंने तामीर किया था, हवाले ना किया तो बहुत बुरा होगा। रूस की ट्रंप के बगराम एयरबेस के तामीर के दावे की तरदीद। रूस के सरकारी टीवी ने कहा, बगराम एयरबेस अमेरिका ने नहीं, सोवियत यूनियन ने 1950 में तामीर किया था। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाबी पानी में बह गया। शगाफ पड़ने से सखर से मुल्तान की तरफ जाने वाली सड़क को भी नुकसान। मुतासरा हिस्सों को मजीद नुकसान से बचाने के लिए भारी मशीनरी पहुंचा दी गई। पत्थर डालकर पानी के बहाव को रोकने की कोशिश। मोटरवे 7 रोज से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। हुक्काम की मुल्तान से सखर जाने वालों को मुतबादिल रास्ते पर सफर की हिदायत। मुजफ्फरगढ़ में 2 रोज के दौरान सैलाबी पानी में डूबने से 5 अफराद जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक हालिया सैलाब से मुजफ्फरगढ़ में पानी में डूबने से 19 अफराद चल बसे। अलीपुर में एक और कश्ती डूब गई। डूबने वाले 14 अफराद को बचा लिया गया। एक की तलाश जारी। जलालपुर पीरवाला में 2 खवातीन सैलाबी पानी में डूबने से दम तोड़ गईं। कराची के इलाके गार्डन में गटर की सफाई के दौरान 3 खाकरूब हलाक। लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तीनों मैनहोल की सफाई कर रहे थे, दम घुटने से चल बसे। रावलपिंडी में लियाकत बाग रोड पर दुकान में आग लग गई। 4 मंजिला इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर कपड़ों की दुकान में आग लगी। फ्लैट्स में मौजूद लोगों को दूसरे रास्तों से निकाल लिया गया। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। पंजाब पुलिस की कच्चा क्रिमिनल्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 6 मुखवी बाजियाब। डाकुओं ने रुझान से 6 शहरियों को अगवा किया था। पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। 7 सहूलतकार गिरफ्तार। पुलिस ने डाकुओं के ठिकानों को आग लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। अमरीकी सदर और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। चीनी वज़ीर आज़म के ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक के सरबराहान से भी मिलेंगे। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को UN जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के डिनर में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कुछ और दोस्त ममालिक पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। मुआहदा अभी शुरुआत है, वक्त आ गया है। उम्मत मुस्लिमा को अपने दिफा के लिए एक होना चाहिए। नेटो तर्ज पर तमाम मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद होना चाहिए। अगर एक मुल्क पर हमला हो तो सब साथ हों। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन सालिहा साल पर मुहित है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों को मुश्किलात। सार्फिन को व्हाट्सएप कॉल्स करने में दुश्वारी। PTCL के मुताबिक टीमें मेटा के साथ राब्ते में हैं, जल्द हल निकाला जाएगा। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के शहरी खबरदार। ओवर स्पीडिंग पर 20,000 रुपए तक जुर्माना होगा। ट्रैफिक सिग्नल और वन वे की खिलाफ वर्जी पर 15,000 रुपए तक चालान कटेगा। ट्रैफिक पुलिस ने समरी काबीना को भिजवा दी। ओवरलोडिंग, बेएहतियाती से ड्राइविंग पर 15,000 रुपए जुर्माने की तजवीज़।
प्रेशर हॉर्न पर 10,000 रुपए तक जुर्माने की सिफारिश। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2 से 4 पॉइंट्स की कटौती होगी। सालाना 20 पॉइंट्स की कटौती पर लाइसेंस 1 साल के लिए मुअत्तल किया जाएगा। मेरी इकलौती बेटी है ये, और मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है ये। पिछले 30 साल के पॉलिटिकल कैरियर में मेरी फैमिली कभी भी कोशिश हुई है, कभी भी स्क्रीन पर नहीं आई। मैंने अपनी बेटी से ये रिक्वेस्ट की कि तुम मीडिया के सामने जाकर ये वैक्सीनेट कराओ, ताकि अगर किसी इस अमल को देखकर किसी ऐसे कोई ऐसा जहन चेंज हो जाए जो कि पहले गुमराह हुआ है कि नहीं, इसके अंदर कोई खराबी नहीं है। क्योंकि जिस तरह ये मुझे अजीज है, मेरी अपनी बेटी, मुझे कौम की सारी बेटियां अजीज हैं। शाबाश मुस्तफ़ा कमाल, शाबाश। कौम की बेटी रेजा कमाल, शाबाश। मुस्तफ़ा कमाल का सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का जवाब। पूरी कौम के सामने इकलौती बेटी की वैक्सीनेशन करवाई। बेटी की उंगली पर खुद मार्क भी लगाया। कहा 30 साल सियासी कैरियर में कभी अपनी फैमिली को मंजर आम पर नहीं लाया। पाकिस्तान की हर बेटी को महफूज बनाने के लिए अपनी बेटी को वैक्सीन लगवाने का फैसला किया। वालिदैन प्रोपेगेंडे पर कान ना धरें, बेटियों को वैक्सीन जरूर लगवाएं। सदर आसिफ जरदारी का चीन में काशगर फ्री ट्रेड जोन का दौरा। हुकाम ने जोन के कयाम और तरक्की पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान के स्टॉल्स का मुआयना किया। आसिफ जरदारी से सीविनियर के CEO की मुलाकात। एयरलाइन हुकाम के पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी की यकीन दहानी। काशगर की तारीखी ईदगाह मस्जिद का भी दौरा। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात। यात्रियों की आमद, इबादत और लंगर का सिलसिला जारी। कल इख्तितामी दुआ के बाद यात्री घरों को वापस रवाना होंगे। मकामी यात्रियों का भारतीय हुकूमत से भारतीय यात्रियों का करतारपुर आने की इजाज़त देने का मुतालबा। व्हाइट हाउस का अमेरिका और चीन के दरमियान मुमकिन टिकटॉक मुआहदे का ऐलान। कहा अमेरिका में ऐप को कंट्रोल करने वाले बोर्ड में 7 अफराद होंगे। 7 में से 6 अमेरिकी शहरी होंगे। डील पर जल्द दस्तखत का इम्कान है।